जय नीट बच्चों, मैं अनिल मौर्य एग्जाम मेथड पे आपका स्वागत करता हूं। और आज हम क्या पढ़ रहे हैं? आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर का ये एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में हम लोग देखेंगे, जो लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको देखे होंगे पीवाईक्यू में कि ये भी कितना अच्छा रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। 5-6 इसमें थोड़े से रूल्स हैं, उसको जानना बहुत ही आसान जरूरी है, जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं। ठीक है, तो आइए देखते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड का हम लोग क्या करेंगे? नामकरण करेंगे। क्या करेंगे? नामकरण। मतलब एरोमेटिक कंपाउंड का हम लोग नेमिंग कैसे करते हैं वो देखना है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं सिंपल सिंपल चीजों के साथ। तो क्या होता है सबसे पहले एरोमेटिक कंपाउंड? सबसे पहले तो जरूरी यही है कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या है। तो आप बोलोगे सर बेंजीन रिंग। ठीक है, बेंजीन रिंग ये रहा आपका स्टार सा सुंदर सा दिखने वाला कौन? बेंजीन रिंग। ठीक है, ये कैसा होता है? एरोमेटिक। कैसा होता है एरोमेटिक? आप तो जानते होगे शायद कि नहीं जानते होगे, सारे कार्बन एटम के साथ एक एक हाइड्रोजन इस तरह से जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है? एक एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा होता है। ठीक है, इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। आपके बेंजीन रिंग को किस तरह से लिख सकते हो? इस तरह से, और बीच में एक बॉल बना देंगे, सर्कल बना देंगे। ठीक है, ये क्या हो गया? अपने बेंजीन रिंग। तो इसमें हमें देखना क्या है? हमें क्या देखना? नेमिंग करने का पैटर्न कैसा होगा? जब यहाँ पे कोई ग्रुप आगे प्रेजेंट हो जाएगा या कोई सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा, तब इसके नेमिंग करने का तरीका क्या हो जाएंगे? कोई चेन आएगा, कोई फंक्शनल ग्रुप आएगा, यही तो आएगा। अपने नोमेनक्लेचर में बेसिकली क्या आते हैं? ये सब हैं, कोई चेन है, कोई सब्स्टिट्यूएंट, कब ये रिंग ही सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, यही तो देखना है। ठीक है, तो बच्चों एकदम याद रखो कि ये जितने भी यहाँ पे अपने के कार्बन है, यहाँ पे कोई ना कोई चेन या कोई फंक्शनल ग्रुप या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा। उस कंडीशन में अपना एरोमेटिक रिंग का नेमिंग करने का, आईयूपीएससी नेमिंग करने का क्या मेथड होते हैं, क्या अपने को टर्म्स मतलब उसमें वर्ड्स यूज करते हैं, वो देखना है। ठीक है, तो आइए कुछ सिंपल चीज़ों को देख लेते हैं। सबसे पहले जो जनरली आपको देखने को मिल जाता है और जनरली आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये क्या है? बोलोगे सर बेंजीन रिंग। इसके ऊपर मैंने क्या लगा दे रहा हूँ? CH3 ग्रुप लगा दे रहा हूँ, CH3। ठीक है, तो क्या हो गया? टोल्यूइन। क्या हो गया इसका नाम? टोल्यूइन। अब बोलोगे टोल्यूइन तो कॉमन नेम है, तो इसको आईयूपीएससी नेम में आईयूपीएससी नेम में भी काउंट कर लेते हैं। जो जब वन सब्स्टिट्यूएंट हो, मतलब एक ही सब्स्टिट्यूएंट हो, तो जो कॉमन नेम होगा उसको हम आईयूपीएससी नेम में भी कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, और ऐसे इसका मैं आईयूपीएससी नेम बताऊं तो क्या है? मिथाइल, और ये क्या है? बेंजीन। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या लिख देंगे? ये क्या होने लगे पेन टैब के साथ? एक सेकेंड, वापस से शुरू कर लेते हैं। चलिए, क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? मिथाइल बेंजीन। ठीक है, ऐसे ही सेम ऐसे ही अगर यहाँ पे नाइट्रोजन ग्रुप आ जाए, यहाँ पे क्या आ जाए? नाइट्रो अमाइन आ जाए, तो क्या हो जाएगा? ये एनिलीन। क्या हो जाएगा? एनिलीन। क्या हो जाएगा? एनिलीन। ठीक है, अगर अल्डिहाइड आ जाए, उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा? CHOE क्या है? अल्डिहाइड। तो इसको क्या बोलते हैं? बेंजा अल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? बेंजा अल्डिहाइड। ठीक है, बेंजा अल्डिहाइड। ठीक है, तो इस तरह से अपने बहुत सारे एकदम ऐसे कंपाउंड है। कुछ और का बोलो तो लिख लेते हैं, जैसे कि चलो इस बार साइनाइड का ले लेते हैं। यहाँ पे मैं साइनाइड ग्रुप लगा देता हूँ, तो ये क्या हो गया? बेंजोनाइट्राइल। क्या हो गया? बेंजोनाइट्राइल या बेंजीन कार्बा। क्या हो जाएगा? बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। क्या हो जाएगा? बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। क्या हो जाएगा? बेंजीन कार्बोनाइट्राइल।
नाइट्राइल। ठीक है, ठीक है। तब आइए जो भी रूल्स है, छोटे छोटे 5-6 रूल्स है, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही। अब पहला रूल है सिंगल सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन कंपाउंड, मतलब बेंजीन रिंग पे सिंगल कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होगा तब कैसे अपना बेंजीन बिहेव करेगा, जैसे अभी हम लोगों ने देखा वही। ठीक है, सिंगल सब्स्टिट्यूएंट होगा, क्या होगा, सिंगल सब्स्टिट्यूएंट। ये रहा अपना बेंजीन रिंग, और यहाँ पे कोई सिंगल सब्स्टिट्यूएंट लगा देता हूँ। चलो यहाँ पे लगा देता हूँ NO ग्रुप, NO2। क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, वैसे ही अगर मैं यहाँ पे OH ग्रुप लगा देता हूँ बेंजीन रिंग के ऊपर, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आप बोलोगे सर अल्कोहल, अल्कोहल नहीं, इसी बेंजीन रिंग को हम फेनाइल भी बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, फेनॉल। क्या हो जाएगा, फेनॉल। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे फेनॉल। ठीक है, एक और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं। एकदम सिंपल है दोस्तों, एकदम सिंपल है। जब आप चैप्टर वाइज करोगे कवर, जब चैप्टर वाइज हम लोग कवर करेंगे चैप्टर, वहाँ पे और अच्छे से आपको पूरी समझ में आ जाएगा। ये सबसे यहाँ पे सिंपल है, थोड़ा सा मतलब चैलेंजेबल अपने को ये साइक्लिक कंपाउंड ही था जो एलिफेटिक वाला। तो यहाँ पे क्या लिख लूँ, COCl। क्या हो गया नाम इसका, सोचो सोचो एकदम। जो कभी भी मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखूँ तो सबसे पहले सोचना है क्या हो सकता है। जैसे आप सोचोगे तो क्या आ जाएगा आपके दिमाग में, गलत होगा या तो सही होगा। अगर गलत हो जाएगा तब भी मैं सही बताऊंगा तो आपको याद हो जाएगा तुरंत। ठीक है, आप इफर्ट ही नहीं लगाओगे, अगर आप इफर्ट ही नहीं लगाओगे, बस देखते जाओगे देखते जाओगे, तब तो बस इधर से देखोगे इधर निकलेगा। ठीक है, तो निकालना नहीं है, स्ट्रक्चर लिखते ही आप कोशिश करो उसको नाम लिखने का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बेंजोइल क्लोराइड। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, इसका अगर नाम एक और IUPAC नेम है तो इसका क्या हो जाएगा, बेंजीन कार्बो, क्या हो जाएगा, कार्बोनाइल क्लोराइड। क्या हो जाएगा, बेंजीन कार्बोनाइल क्लोराइड। यहां पे लिख देता हूं बेंजीन कार्बोनाइल, बेंजीन कार्बोनाइल क्लोराइड। क्या हो गया, बेंजीन कार्बोनाइल क्लोराइड। तो सिंगल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बहुत सिंपल होते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा ये नहीं है। ठीक है, तो सीधा हम लोग इससे थोड़ा जो अच्छा है उसको देख लेते हैं। इफ मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट आर अटैच टू बेंजीन रिंग, जब एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच होता है तब हमें क्या देखना है, क्या नाम लिखना है, वो सोचना है। ठीक है, कब, जब एक से ज़्यादा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल। यहाँ पे ले लेते हैं अपना, क्या रहेगा, बेंजीन रिंग तो कॉमन ही रहेंगे सब में। ठीक है, यहाँ पे OH और यहाँ पे लगा, चलिए यहाँ पे लगा लेता हूँ OH। इस कंडीशन में हमें क्या करना है, सबसे पहले करेंगे क्या, नंबरिंग। क्या करेंगे, नंबरिंग। यहाँ भी नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे, या तो यहाँ से या तो यहाँ से। अगर यहाँ पे कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा तो वहाँ से स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, अगर इस कंडीशन यहाँ पे तो सेम है तो आप यहाँ से करो या यहाँ से करो, दोनों तो एक ही आने वाला है। ठीक है, अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो जहाँ से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट होता है वहाँ से स्टार्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4। ठीक है, तब इसका नाम लिख लो। नाम बताइए, नाम बताइए इसका, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेंजीन। उसके बाद क्या, 1,4 डाई, क्या है, OH को क्या बोलते हैं, डाई ऑल। 1,4 डाई ऑल। ठीक है, ठीक है, तो आइए एक और इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अपना सिंपल सा ही लेता हूँ, एकदम सिंपल सिंपल आपको एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा ये हार्ड वाला नहीं है। ठीक है,
यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ क्लोरीन, एक यहाँ पे लगा लेता हूँ मैं क्लोरीन, तब क्या हो जाएगा सोचो। फिर नंबरिंग करेंगे 1 2 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 3 डाई क्लोरोबेंजीन, ठीक है। 1,3 डाई क्लोरोबेंजीन, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेता हूँ, हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। जब 2 फंक्शनल ग्रुप रहे अलग अलग, यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ, चलो एसिड ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या ले लेता हूँ मैं, OH ले लिया। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जो प्रायोरिटी में सबसे ऊपर होगा, तो प्रायोरिटी में एसिड सबसे ऊपर आता है, तो यहाँ से करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब बेंजीन रिंग के क्या है, ब्रांच हैं, ठीक है। और ये प्रायोरिटी में पहले है, तो ये क्या हो जाएगा अपना, क्या आ जाएगा अपना सफिक्स, ठीक है। तो इस यहाँ पे क्या आएगा, ये अपना बोलो कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे, तो क्या आ जाएगा 4 हाइड्रोक्सी। उसके बाद क्या है ये बेंजोइक एसिड, क्या है 1 पे बेंजोइक एसिड है, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे बेंजोइक एसिड, ठीक है। क्या लिख लेंगे, बेंजोइक एसिड, 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। अब एक और ले लो सर, ठीक है। तो यहाँ पे अपना बेंजीन रिंग वैसे ही कॉमन, थोड़ा सा CO क्या ले लूँ, चलो NH2 ले लेता हूँ, ये थोड़ा सा अच्छा है अमाइड का। अब बोलिए सोचिए, सबसे पहले क्या करना है, नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग सेम है तो कहीं से भी कर लो, 1 2 3 4, ठीक है। अब 1 और 4 पोजीशन पे अपने को क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, तो सीधा क्या लिखेंगे, बेंजीन 1,4 डाई, इसको क्या बोलते हैं, अमाइड, हाँ। और अमाइड में हम क्या बोलेंगे इसको, डाई कार्बोक्सामाइड, क्या बोलेंगे, डाई कार्बोक्सामाइड, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे कौन सा रूल है, रूल नंबर 3, रूल नंबर कौन सा है 3, नेक्स्ट स्लाइड पे कौन सा रूल है अपना, रूल नंबर 3, ठीक है। व्हेन कार्बन चेन इज अटैच टू बेंजीन रिंग, ये इंपॉर्टेंट है। अब बाकी सारे क्वेश्चन यहीं पे बनते हैं, देखने को मिलता है। जब बेंजीन रिंग के ऊपर या अंदर कार्बन चेन अटैच हो जाता है, उस कंडीशन में अब हम लोगों को नंबरिंग करने का, नेमिंग करने का, IUPAC नेम लिखने का, क्या नियम्स होते हैं, क्या रूल्स होते हैं, वो हमें यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे सिंपल ही एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपना पहला हो गया, अपने ये क्या बेंजीन रिंग, इसके ऊपर एक कार्बन चेन लगा देता हूँ, क्या लगा देता हूँ, एक अपना कार्बन चेन। तो सिंपल एक कार्बन चेन CH2 CH3, ठीक है। अब इसका नाम बताओ इसका नाम क्या हो सकता है, सोचो, पहले स्ट्रक्चर देखते ही इसका नाम आपको सोचना है, ठीक है। तो आप बोलोगे अकेला है ये, तो नंबरिंग कहीं पे होगा, और कुछ नहीं, ठीक है। तो 1 इथाइल क्या हो जाएगा, 1 इथाइल बेंजीन, क्या हो जाएगा 1 इथाइल बेंजीन, ठीक है। लेकिन जैसे ही 2 कार्बन से ज़्यादा, क्या बोला मैंने, 2 कार्बन से ज़्यादा चेन आ जाएंगे, उस कंडीशन में अपना बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूएंट हो जाता है। क्या हो जाता है, अपना बेंजीन रिंग क्या हो जाता है, सब्स्टिट्यूएंट। किस कंडीशन में, जब 2 कार्बन से ज़्यादा की चेन आ जाए। जैसे यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ 4 कार्बन CH2, और इसके ऊपर एक मैं बेंजीन रिंग अपना लगा लेता हूँ, ये रहा बेंजीन रिंग CH2 और यहाँ पे CH3, बस इतने बड़ा रखते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, ये जो बेंजीन रिंग है, जो अपना ये बेंजीन रिंग है, ये सब्स्टिट्यूएंट का काम हो जाए, सब्स्टिट्यूएंट का काम करता है यहाँ पे, किसका, सब्स्टिट्यूएंट। जब भी 2 कार्बन चेन से ज़्यादा आकर
चेन आ जाए, जब भी 2 कार्बन से ज़्यादा की कार्बन चेन आ जाए, उस कंडीशन में अगर बेंजीन रिंग अटैच है तो वो सब्स्टिट्यूएंट में गिना जाएगा। किस में गिना जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट में। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूएंट में नंबरिंग कहाँ से करेंगे? यहाँ से कि यहाँ से? हाँ, तो आप बोलेंगे सर यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट जल्दी मिल रहा है। तो 1 2 3 4। ठीक है, तो 1 पे क्या है अपना? 1 पे क्या है? क्या है 1 पे? फेनाइल ग्रुप है, तो लिखेंगे वहाँ पे 1 फेनाइल। ठीक है, और कितने की चेन है? 4 की चेन है, तो क्या लिख देंगे? ब्यूटेन। 1 फेनाइल ब्यूटेन। ठीक है, 1 फेनाइल ब्यूटेन। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, थोड़ा सा वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जब इसमें बेंजीन रिंग के ऊपर मैं अनसेचुरेटेड चेन लगा दूँ तब क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 1 2 3 और यहाँ पे 1। ठीक है, और यहाँ पे अपना कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो नंबरिंग करेंगे, तो आप तो जानते ही हो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम? प्रायोरिटी किसको देते हैं? अगर डबल डबल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो उसमें हम लोग प्रायोरिटी दे देते हैं। तो अपना कहाँ से हो जाएगा नंबरिंग? यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। ठीक है, ठीक है, तो अपना 4 पोजीशन पे क्या है? 4 पोजीशन पे क्या है? अपना फेनाइल ग्रुप है, तो इसको लिख लेंगे 4 पोजीशन पे फेनाइल। उसके बाद कितने की चेन है? 5 की चेन है, 5 की चेन है, और पोजीशन 1 पे अपना कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो 5 की चेन को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पेंट। ठीक है, पेंट। उसके बाद 1 पे क्या है? इन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 4 फिनाइल पेंट 1 इन, या 1 नहीं लिखोगे पेंटीन लिख दोगे तो भी सिंपल सही रहेगा आपका। ठीक है, ठीक है, तो आइए अगला रूल की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, व्हेन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट। अब आ गया अपना क्या? फंक्शनल ग्रुप। अब तक तो बेसिक चल रहा था जो आप पहले से जानते थे। ठीक है, बस उसको बेंजीन रिंग के साथ जोड़ रहा था मैं। ठीक है, अब बेंजीन रिंग के अंदर या चैन के अंदर फंक्शनल ग्रुप आ जाता है, तब किसको प्रायोरिटी देंगे इस कंडीशन में? ठीक है, तो जिसमें फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा उसको प्रायोरिटी देंगे। तो इसमें 2 केस बनते हैं। ठीक है, कितने केस बनते हैं? 2 केस। तो यहाँ पे केस 1 लिख लेता हूँ। केस 1 व्हेन फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट इन कार्बन चैन, प्रेजेंट इन कार्बन चैन। जो फंक्शनल ग्रुप कार्बन चैन में प्रेजेंट हो, तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे? जिस चैन में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा उसका। ठीक है, ठीक है, तो इसका पहला एग्जांपल मैं ले लेता हूं। चलिए, अपने रिंग के अंदर तो फंक्शनल ग्रुप नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम लगाएंगे चैन के अंदर फंक्शनल ग्रुप। CH2 CH3 2 नहीं आएगा, क्योंकि उस साइड भी हमें लेना है एक। हाँ, अब यहाँ पे CH2। ठीक है, कितने की चेन बना दूं? कितने की चेन? 1 2 3 4। तो यहाँ पे COOH लिख देता हूँ। अब बोलिए इसका नाम बताइए। सबसे पहले बोलेंगे कि ये वाला अपने को कंसीडर करना है। ये क्या है? अपना मेन चेन, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इस यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये अपना मेन चेन हो गया। और ये क्या है? अपना सब्स्टिट्यूएंट हो गया। कौन? बेंजीन रिंग। तो यहाँ पे 1 2 3 4। ठीक है, तो 3 पोजीशन पे क्या है अपना? 3 पोजीशन पे क्या है? फेनाइल है अपना। तो क्या लिखेंगे? 3 पे लिखेंगे फेनाइल। ठीक है, और ये क्या है? ब्यूटेनोइक एसिड या ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। ठीक है, 1 पे ओइक एसिड है, तो 1 को लिखो या ना लिखो। ठीक है, दोनों सेम है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ ब्यूटेन लिख ही देता हूँ ओइक एसिड। ठीक है, और केस 2। अब बात करते हैं यहाँ पे केस 2 का। ठीक है, केस 2 में क्या रहेगा? जब आपका फंक्शनल ग्रुप बेंजीन रिंग के अंदर प्रेजेंट होगा। किसके अंदर? बेंजीन रिंग के अंदर। तब आपका मेन चेन क्या हो जाएगा? मेन ग्रुप क्या हो जाएगा? अपना मेन पार्ट क्या हो जाएगा? बेंजीन रिंग। ठीक है, क्या हो जाएगा? बेंजीन रिंग। ठीक है,
जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं सिंपल सा एक, ये अपना बेंजीन रिंग और यहाँ पे CH2 CH2 CH3, ठीक है। और यहाँ पे मैं अपना कोई क्या लगा देता हूँ, फंक्शनल ग्रुप, चलो ACD लगा देता हूँ, ठीक है। तब नाम लिखेंगे इसका, क्या नाम लिखोगे, सबसे पहले तो नंबरिंग करना है, क्या करना है, नंबरिंग, क्योंकि अब यहाँ पे आ गया है तो 1 2 3 4, तो 4 पोजीशन पे क्या है अपना प्रोपाइल ग्रुप है, 3 का कार्बन चेन है, 3 को हम प्रोपाइल बोलते हैं, आप तो अब जान गए होंगे, ठीक है। तो 4 पोजीशन पे क्या है, प्रोपाइल, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंपली 4 प्रोपाइल, ठीक है। और ये क्या है, ये क्या है, क्या है, बेंजोइक एसिड, तो लिख दीजिए बेंजोइक एसिड, ठीक है, ठीक है, समझा आपको। इसमें जब फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, जिस पार्ट में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा हमको वो मेन पार्ट कंसीडर करना है, ठीक है। अगर चेन में प्रेजेंट है तो चेन को मेन अपना पार्ट कंसीडर करना है, अगर रिंग में प्रेजेंट है तो रिंग को हम मेन पार्ट कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब आते हैं अगला, इफ बेंजीन रिंग एंड चेन बोथ कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, तब क्या करोगे, जब बेंजीन रिंग में भी और चेन में भी दोनों में फंक्शनल ग्रुप अटैच रहेंगे, तब क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे, तो ध्यान से सुनो, क्या करो, ध्यान से सुनो। जब दोनों में फंक्शनल ग्रुप अटैच रहेगा तो जो मैंने बताया था प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, जिसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा उसको प्रायोरिटी देना है, क्या करना है, जिसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा प्रायोरिटी हम उसी को देंगे। अगर चेन में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो चेन को प्रायोरिटी देंगे, अगर रिंग में अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो हम रिंग को प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। तो आइए यहाँ पे एक एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अपना रहा बेंजीन रिंग, क्या रहा, बेंजीन रिंग, ठीक है। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ CH2COH, ठीक है। और यहाँ पे ये अपना क्या हो गया, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो इससे एक लो ऑर्डर का फंक्शनल ग्रुप मैं लगा दे रहा हूँ, चलो चौथे पोजीशन पे यहाँ पे NH2। अब नंबरिंग करो, नाम लिखो, तो सबसे पहले अपना मेन चेन कौन सा हो गया, ये वाला मेन पार्ट, ये वाला, ठीक है। तो इसको नंबरिंग करेंगे 1 2, ठीक है। और ये अपना बेंजीन रिंग क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया, क्या हो गया, बेंजीन रिंग आपका क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट और इसमें भी कोई और भी ग्रुप आके अटैच है तो इसको भी नंबरिंग करना पड़ेगा। अब तो इसको करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। तो हम जानते हैं कभी भी किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड का नाम लिखते हैं तो सबसे पहले जो क्या लिखते हैं, सबसे पहले प्रीफिक्स, ठीक है। तो इसमें क्या है, अपना जो चेन अटैच है वो पहले लिखते हैं, ठीक है। तो अपना ये चेन कितने पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे है, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। सेकंड पोजीशन पे क्या है, सेकंड पे क्या है अपना ये वाला पूरा रिंग, ठीक है। तो इसमें भी 4 पे क्या है, क्या है, हाँ, अमाइन, हाँ, तो इसको क्या लिखते हैं, अमीनो, क्या लिखते हैं, 4 अमीनो। और ये रिंग को क्या बोलते हैं, रिंग को क्या बोलते हैं, फेनाइल, 4 अमीनो फेनाइल। उसके बाद इसको हम लोग लिखेंगे, ये क्या है अपना, क्या है, इथेनोइक एसिड, क्या है, या इथेनोइक एसिड या इथेन 1 ओइक एसिड। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, ठीक है, ठीक है, समझ में आया आपको, ठीक है। जिस पार्ट में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप रहेगा उसी को मेन चेन कंसीडर करना है, ठीक है। एक और देख लेते हैं, एक और एग्जांपल इस पे देख लेते हैं। ये रहा आपका बेंजीन रिंग, ये क्या रहा आपका बेंजीन रिंग, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे CH2CHO लगा देता हूँ, अल्डिहाइड लगा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा देता हूँ, OH, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट है, आप बोलोगे सर यहाँ पे प्रेजेंट है, चेन में प्रेजेंट है, तो हम इसको मेन चेन कंसीडर करेंगे। तो 1 2 3, तो 3 पे क्या है अपना फिनाइल, ये क्या हो गया, साइड चेन, ठीक है। ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट, क्या हो गया, साइड चेन बोलते हैं या सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट सबसे बेटर रहेगा क्योंकि चेन नहीं है, रिंग है, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपना सब्स्टिट्यूएंट। तो फिर इसमें भी एक OH ग्रुप अटैच है,
एक OH ग्रुप अटैच है, तो इसको 1 डैश 2 डैश 3 डैश इस तरह से नंबरिंग करके पहले ही ले लेंगे। ठीक है, तो इसका क्या नाम लिखेंगे, क्या नाम लिखेंगे? सबसे पहले कितने पे अटैच है अपना ये रिंग, कितने पोजीशन पर अटैच है? तीसरे पोजीशन पे। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट में इस पूरे का नाम लिख लेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? 3 डैश क्या है, क्या है? हाइड्रोक्सी फेनाइल। ठीक है, क्या है? हाइड्रोक्सी फेनाइल। आप बोलोगे सर फेनॉल क्यों नहीं लिख लेते हैं? देखो फेनॉल उसमें आता है, किसमें? सफिक्स में। ठीक है, ये क्या है यहाँ पे? प्रीफिक्स में आ रहा है, तो प्रीफिक्स में क्या लिखते हैं? ऑल को क्या लिखते हैं? हाइड्रोक्सी। ठीक है, तो और ये कितने की चेन है? 3 का, तो क्या हो गया? क्या हो गया? प्रोपेन। ठीक है, उसके बाद 1 क्या रहेगा? ऑल। ठीक है, क्योंकि ये अल्डिहाइड के लिए ऑल लिखते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? 3 ब्रैकेट में 3 डैश हाइड्रोक्सी फेनाइल प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है, प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है, यहां तक समझ में आया तब तो बहुत अच्छी बात है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। इफ रिंग एंड साइड चेन, अगर रिंग और चेन, जो रिंग और चेन है बोथ कंटेन सेम फंक्शनल ग्रुप, अगर दोनों में सेम फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो प्रायोरिटी किसको देंगे? अब क्या होगा? अब दोनों में फंक्शनल ग्रुप है और दोनों में सेम ही फंक्शनल ग्रुप है, तो प्रायोरिटी किसको देंगे? किसको देंगे? सोचो। तो चेन वाले को देंगे। किसको देंगे? चेन वाले को। बेंजीन रिंग को प्रायोरिटी नहीं देंगे। ठीक है, किसको देंगे? चेन को देंगे। किसको देंगे? चेन को देंगे। जब रिंग में, बेंजीन रिंग में और अपना चेन में, दोनों में सेम फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे? चेन वाले को। किसको देंगे? चेन वाले को। ठीक है, तो आइए इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल ये रहा, तो अपना ये क्या हो गया? बेंजीन रिंग। ठीक है, और यहाँ पे CH2 एक और ले लूँगा, CH2 COOH। ठीक है, और यहाँ पे मैं COH। दोनों जगह फंक्शनल ग्रुप सेम है, दोनों जगह क्या है? फंक्शनल ग्रुप सेम है। तो मेन पार्ट किसको कंसीडर करेंगे? चेन वाले को। चेन वाले को सर कंसीडर करो, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, तो नंबरिंग स्टार्ट कहाँ से करेंगे? यहाँ से 1 2 3 4। सर इसमें भी एक चेन लगा हुआ है अपने बेंजीन रिंग में, तो इसको भी नंबरिंग करना पड़ेगा। अब तो नंबरिंग करो 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश। ठीक है, अब नाम लिखेंगे। और ये क्या है अपना? ये क्या है अपना? सब्स्टिट्यूएंट। और ये क्या है? मेन पार्ट। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखते हैं, तो इसका पोजीशन मेंशन करना जरूरी होता है। तो 4 पोजीशन पे क्या है अपना? क्या है? 4 डैश। और ये क्या है? ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स में क्या बोलते हैं? सोचो क्या बोलते हैं? कार्बोक्सी फेनाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सी फेनाइल। और ये क्या है ऊपर? क्या है? ब्यूटेन 1 ओइक एसिड या ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। ठीक है, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं इस पे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। ये रहा आपका बेंजीन रिंग, और इसके ऊपर मैं एक ग्रुप लगा देता हूँ, चेन लगा देता हूँ CH2 का, CH2OH अल्कोहल लगा दिया यहाँ पे, और यहाँ पे मैं OH लगा दिया। दोनों जगह सेम फंक्शनल ग्रुप है। अब क्या करोगे? सोचो जल्दी। नंबरिंग करेंगे सर। नंबरिंग किसका करना है? चेन का, क्योंकि ये इसको मेन पार्ट कंसीडर किया गया है। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। इसमें भी एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है OH ग्रुप रिंग के अंदर, तो यहाँ पे 1 डैश 2 डैश 3 डैश। ठीक है, अगर आगे कुछ रहता तो उसको 4 डैश में भी कर लेते थे। ठीक है, तो क्या करेंगे? ये क्या है अपना? सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट कितने पोजीशन पे है? 3, तो 3 डैश। उसके बाद ब्रैकेट में इसको लिख लेंगे। क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्सी फेनाइल। क्या हो जाएगा? 3 डैश
क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 डैश पे अपना क्या है, OH है, तो 3 डैश हाइड्रोक्सी फेनाइल, 3 डैश हाइड्रोक्सी फेनाइल। और ये क्या है, ये क्या है देख के बताओ, प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है, क्या है, प्रोपेन। ई हटाना पड़ेगा, ई ड्रॉप करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि वहां पे O आ रहा है। प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है, तो ये बस इतना ही 6 रूल थे आपको इंपॉर्टेंट जानने के लिए। अब जनरली जब हम एग्जांपल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे होता है। ठीक है, बस इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कब किसको मेन पार्ट कंसीडर करना है, कब किसको सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करना है, बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। कब मेन कंसीडर करना है, कब सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करना है, चेन को मेन कंसीडर करना है या अपने रिंग को मेन कंसीडर करना है, बस इतना ही। इस पूरे एरोमेटिक में सबसे बड़ा गेम है तो यही है। अगर इतना समझ में आ जाता है तो बाकी बेसिक जो रूल पीछे पढ़ाया गया उससे आप कर लोगे। ठीक है, एक और आता है देखने के लिए द टर्म्स, एक और टर्म्स आते हैं द ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। ठीक है, ये क्या है, कॉमन नेम है। ठीक है, तो देख लेते हैं होता क्या है जनरली, बस उतना ही देख के हम लोग आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करेंगे और अगले लेक्चर से हम लोग PYQ शुरू कर देंगे। थोड़ा सा और बचा है। ठीक है, ये अपना हो गया बेंजीन रिंग। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, बेंजीन रिंग। इस बेंजीन रिंग के अंदर सपोज करो यहाँ पे कोई ग्रुप लगा है, यहाँ पे क्या लगा है, कोई ग्रुप लगा है। ठीक है, तो इस ग्रुप के कंपैरिजन में ये पोजीशन, इस ग्रुप के कंपैरिजन में ये पोजीशन और ये वाला पोजीशन, ये पोजीशन और ये पोजीशन क्या होता है, ऑर्थो होता है। क्या होता है, ऑर्थो। ठीक है, तो पहले नंबरिंग कर लेता हूँ, 1 2 3 4, नहीं यहाँ से होगा, एक सेकंड, नंबरिंग पैटर्न ही गलत हो गया, एक सेकंड बच्चों, हाँ अब सही हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इस ग्रुप के कंपैरिजन में यहाँ से फर्स्ट और इधर से फर्स्ट, मतलब सेकंड और सिक्स पोजीशन, सेकंड और सिक्स पोजीशन क्या कहलाता है, ऑर्थो कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑर्थो कहलाता है। कौन सा पोजीशन, सेकंड और सिक्स पोजीशन क्या कहलाता है, ऑर्थो कहलाता है। ठीक है, ऑर्थो। ठीक है, कौन सा, ये वाला पोजीशन और ये वाला पोजीशन इस ग्रुप के कंपैरिजन में। ठीक है, और इस ग्रुप के कंपैरिजन में 3 और 5 पोजीशन मेटा कहलाता है। ये वाला पोजीशन और ये वाला पोजीशन क्या कहलाता है, मेटा कहलाता है। ये वाला दोनों ऑर्थो और ये वाला क्या, मेटा कहलाता है। मतलब 3 और 5 पोजीशन क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, मेटा पोजीशन कहलाता है। क्या कहलाता है, मेटा पोजीशन। और ये वाला नंबर 4, ये वाला क्या कहलाता है, पैरा पोजीशन कहलाता है। क्या कहलाता है, पैरा। नंबर 4 क्या करते हैं, इसको पैरा। ठीक है, बस इतना ही याद रखिए। बाकी जब हम चैप्टर करेंगे या इसका पे एग्जाम्पल PYQ करेंगे या और प्रैक्टिस में क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे पूरा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे नॉमेनक्लेचर पूरा कवर कर चुके हैं, जो मेन टॉपिक कवर करना चाहिए था, जिसके इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए था। ठीक है, एक स्मॉल सा 2 टॉपिक बचा है, उसको हम कवर कर लेंगे। ठीक है, किसी दूसरे लेक्चर में। और बच्चों इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, PYQ चालू कर देंगे। PYQ चालू करने से क्या हो जाएगा कि आपने अभी क्या किया, थ्योरी कवर किया। थ्योरी कवर करने के बाद तुरंत PYQ करना है। क्यों करना है भाई, थ्योरी के बाद PYQ करने से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि नीट के एग्जाम में एग्जामिनर किस तरह की क्वेश्चन पूछता है और हमें किस तरह से तैयार रहना है। एग्जामिनर किस तरह से क्वेश्चन पूछता है और किस तरह से तैयार रहना है। तो PYQ करोगे कैसे करोगे, सबसे पहले PYQ को आप ध्यान से एनालाइज करोगे, उसमें क्या इन्फॉर्मेशन पूछा है और वो इन्फॉर्मेशन को ऑप्शन में किस तरह से फिल किया गया है, किस तरह से ऑप्शन में डिकोड किया गया है।
ठीक है, उस ऑप्शन को आपको कैसे क्रैक करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो हम ये सारी चीज़ें पीवाईक्यू में हम लोग डिस्कस करेंगे कि पीवाईक्यू एक्चुअल में करना कैसे है। बस बच्चे लोग पीवाईक्यू देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऑप्शन इसका ये है, टिक लगाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उस पर रिसर्च नहीं करते हैं। लेकिन वहीं पे गेम है, सबसे बड़ा गेम वहीं पे आपका टाइम बचा के देगा। अगर आपने अभी पीवाईक्यू को रिसर्च कर लिया तो एग्जाम में आपका बहुत सारा टाइम बचा के दे देगा। ठीक है, तो लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्या, पीवाईक्यू। ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।